आज की वीडियो में मैं जो डब्ल्यूएसी ब्लॉक है, जहां लाल ईंट है, जहां फ्लाई ऐश की ब्रिक है, इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा यूज करना चाहिए है डब्ल्यूएसी ब्लॉक की। आज मैं उसका सब कुछ बताने वाला हूं, सारे क्वेश्चन उसके क्लियर करने वाला हूं। क्रैक कुछ नहीं होने वाला, बेस्ट है मेरी नज़र में, डब्ल्यूएसी ब्लॉक बेस्ट है। वो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं, क्यों बेस्ट है मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, डब्ल्यूएसी ब्लॉक ना कल ना परसों, कोई 2 साल पहले नहीं आया ना 3 साल पहले, 1920 से ये डब्ल्यूएसी ब्लॉक यूज़ किया जा रहा है। कब? 1920 से, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से ये किया जा रहा है। और जो डब्ल्यूएसी ब्लॉक है वो 65% फ्लाई ऐश से बनता है, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। हम बात करते हैं लाल ईंट की। जब हम लाल ईंट यूज़ करते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी चलो जिनको नहीं पता टेक्निकल वर्ड, तो डब्ल्यूएसी ब्लॉक की कितनी होती है? 400 से लेके 800 पकड़ लो, मतलब बाकियों से आधी। अब इसका सबको हो रहा होगा कि फायदा क्या है, डेंसिटी से हमें क्या लेना देना। एक चीज, डेंसिटी अगर कम होगी, एक तो डेड लोड नहीं बनेगा आपके घर में, डेड लोड नहीं बनेगा तो सरिया कम यूज होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो काफी लोगों को नहीं पता होगा, हीट प्रॉब्लम नहीं होती है। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी किसी प्रोडक्ट की, उतनी ज्यादा अंदर गर्मी होगी। मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे लाल ईंट अगर हम घर में यूज करते हैं, उसकी डेंसिटी थी 1600 पकड़ लो, ठीक है, 1600, तो गर्मी हमारी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, जितनी डेंसिटी उतनी गर्मी ज़्यादा। फिर फ्लाई ऐश की डेंसिटी है 1700 पकड़ लो, क्योंकि उससे रेड ब्रिक से ज़्यादा ही है वो, तो 1700, तो उसमें और ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए क्ले ब्रिक में प्रेफर भी नहीं करता आजकल, मैंने मना कर दिया बोलना कि फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करो, मैं नुकसान आगे बताने वाला हूँ उसके। तो उसकी गर्मी और ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो गर्मी ज़्यादा होगी। लेकिन डब्ल्यूएसी ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है? 400 से 800। अगर हम 400 पकड़ते हैं तो आधे से आधा हो गया, तो आपके घर में कभी भी गर्मी नहीं बनेगी। अगर आप डब्ल्यूएसी ब्लॉक अपने रूम में, अपने फ्लैट्स में यूज़ करते हो, तो आपके घर में गर्मी बहुत ज़्यादा कम होगी, हीट प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आपको इतना ज़्यादा हैवी एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ अब हम लाल ईंट यूज़ करेंगे, उस कमरे में हमें अगर 1.5 टन का एसी लगाना पड़ रहा है, अगर डब्ल्यूएसी ब्लॉक यूज़ करेंगे तो आधा टन का एसी लगाओगे तो उतना ही ठंडा आपका कमरा रहेगा। ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, आपके स्ट्रक्चर का खर्चा बच रहा है, मटेरियल का खर्चा बच रहा है। फिर होता है लाल ईंट और इसका कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन पे उतर आते हैं तो मैं बताता हूँ क्यों अच्छा है भाई। आप सबके क्वेश्चन रहेंगे कि अच्छा क्यों नहीं है। तो देखो, लाल ईंट जो होती है उसकी स्ट्रेंथ होती है 3.5 से लेके मतलब 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पकड़ लो, मतलब 3.5 स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी हमें अच्छी मिल जाती है यार, 3-4 न्यूटन तो ये भी दे रहा है, मतलब 4 न्यूटन से इसकी भी स्टार्ट होती है। मतलब स्ट्रेंथ में लाल ब्रिक से कम नहीं है, ये स्ट्रेंथ में बराबर है। मैं बोलूँगा ज़्यादा ही होगा, लाल ईंट से कम नहीं होगा। स्ट्रेंथ हमें प्रॉपर मिल रही है, कोई दिक्कत उसमें हमें नहीं आ रही है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आजकल, लोड बेरिंग हम दे नहीं सकते, क्योंकि अर्थक्वेक हर जगह आ रहा है। आपके एरिया में आ गया, पूरे इंडिया में आ सकता है, कोई एरिया सेफ नहीं है। जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वहाँ तो चांसेस कहाँ ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हर जगह अर्थक्वेक आता ही है। आप बिना कॉलम बीम के इस समय घर नहीं बना सकते, क्योंकि मतलब इन्वायरमेंट है ही नहीं, हार्श होता जाएगा। और आगे आगे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर लगा लो, बंद ही कर दिए आजकल लोगों ने बनाना। अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे तो रेड ब्रिक का काम क्या है? कुछ नहीं है। तो आपको कॉलम और बीम देने ही देने। तो हमें जो लाल ईंट है, जहाँ जो हमारा डब्ल्यूएसी ब्लॉक, वो किसके लिए देना है? सिर्फ ढकने के लिए, मतलब पार्टीशंस के लिए, बंद करने के लिए। उस पर कोई लोड नहीं आने वाला। तो लोड की हमें ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं, अगर ज़रूरत भी है तब भी दोनों बराबर लोड दे रहे हैं हमें, ठीक है। हमें वो यूज़ करना है। और दोनों को लगाने का खर्चा क्या है? लाल ईंट का खर्चा डबल पड़ता है, डबल नहीं बोलूँगा, 1.5 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर हमने एक 2014 का मैंने वो देखा था, SOR देखा था इसका PWD का, तो उन्होंने कास्ट लिखी थी कि ब्रिक वर्क करने का हमें खर्चा पड़ता है पर स्क्वायर मीटर 5252 रुपये, 52 रुपये। और वैसे ही डब्ल्यूएसी ब्लॉक को अगर हमें उसका करना हो पर स्क्वायर मीटर, तो 5052 रुपये पड़ता है। मतलब उससे 200-300 रुपये कम ही पड़ रहा है। अभी थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया ना, मतलब खर्चा कम पड़ता है, ये चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। दूसरा, इसमें टर्माइट नहीं लगता है। जो हमारा डब्ल्यूएसी ब्लॉक है उसमें टर्माइट क्यों लगे? वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, उसमें मतलब कीड़े टर्माइट का कोई इशू नहीं है। अगर आप कहीं भी यूज़ करते हो तो दीमक भरा उसको नहीं लगेगा। लेकिन ईंट क्या है? ऑर्गेनिक है, मिट्टी है, उसमें क्ले है, तो वो धीरे धीरे खराब कर सकती है आपकी, टर्माइट वगैरह उसको खा सकती है। तो ये टर्माइट का भी हमें कोई इशू इसमें नहीं है। अगर हम बात करते हैं, काफ़ी लोगों का कहना होता है कि सर डब्ल्यूएसी ब्लॉक करेंगे हम यूज़, तो वहाँ उसकी तो बॉन्ड ही नहीं अच्छी होती, तो जब अर्थक्वेक आएगा
तो हमारा तो पूरा घर गिरने के चांसेस हैं। जब हम लाल ईंट बनाएंगे उनमें बॉन्ड अच्छी होती है तो क्रैक आएगा, तो हमारा घर गिरेगा नहीं। भाई मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जो डबल ब्लॉक है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, मतलब वो अर्थक्वेक में इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे, जबकि लाल ईंट उससे पहले गिर जाएगी। 2 दीवार बना के रखना, एक डबल ब्लॉक की, एक लाल ईंट की, देखना सबसे पहले अर्थक्वेक में हमारी लाल ईंट गिर जाएगी, डबल ब्लॉक नहीं गिरती है। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, अगर एक एग्जांपल लूँ, मैं जापान की अगर मैं बात करूँ, 70% जो भी घर हैं वहाँ 70%, सुन लेना क्या बोल रहा हूँ, 70% लोगों ने डबल ब्लॉक यूज़ किए हैं। बहुत बड़ी बात होती है। अभी मोस्टली जो कंट्रीज है यहाँ अर्थक्वेक वगैरह आया, टर्की वगैरह, वहाँ पे सारी बिल्डिंग वगैरह गिर गई। अभी जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो अर्थक्वेक को देख के की जाएगी, और उसमें सबसे पहला मटेरियल जो लिखा गया है कि आपको डबल ब्लॉक यूज़ करना है, ये चीज़ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, फायर रेजिस्टेंट है। ब्रिक हमारी उतनी फायर रेजिस्टेंट नहीं होती, लेकिन जो हमारा डबल ब्लॉक है वो 4 से 6 घंटे तक आपके घर में अगर आग लग गई दूसरे कमरे तक नहीं जाने देगा, वो 4 से 6 घंटे रोक के रखेगा एक कमरे में आग, इतनी इस कैपेसिटी होती है। लेकिन जो ब्रिक होगी, एक कमरे में आग लग गई, थोड़े टाइम बाद वो ब्रिक भी जलना लग पड़ती है, कुछ इतनी हीट हो जाए जब तो वो जलने लग पड़ती है। बाकी मैंने सीलन का आपको बताया, कोई दिक्कत ही नहीं है डबल ब्लॉक में, क्योंकि उसका ऑब्जॉर्प्शन, वाटर ऑब्जॉर्प्शन बहुत कम है, क्योंकि अंदर सेलुलर उसका स्ट्रक्चर क्या है, आप कभी डबल ब्लॉक को तोड़ के देखना, अंदर मतलब गैप होते हैं, तो वो क्या है, उन गैप के थ्रू पानी ट्रांसफर नहीं होता। मतलब इसका अगर नीचे से कहीं अगर डबल ब्लॉक को पानी भी लग रहा है, वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं लगाता। इसका एक टेस्ट कर लेना, एक बकेट में पानी भरना, इस ईंट को खड़ा करके रखना, और वैसे ही डबल ब्लॉक को खड़े रखना, देखना सुबह तक पूरी ईंट क्या होगी, गीली हो गई, लेकिन डबल ब्लॉक आधा पहुंचा होगा, या जहां तक डाला होगा उधर तक ही वो गीला होगा। ये टेस्ट करके देख लेना। यहाँ हमें डैम्पनेस की भी कोई दिक्कत नहीं रहती है अगर आपने ये यूज़ किया गया। ये भी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फिर हम बात करते हैं, आपको जब भी डबल ब्लॉक लेना है वो ग्रेड 1 का लेना है। 2 ग्रेड आते हैं डबल ब्लॉक के, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 2 क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो आपको हमेशा ग्रेड 1 ही लेना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपको डबल ब्लॉक कौन सा लेना है, ग्रेड 1। वो कैसे पता चलेगा, उस पर मेंशन होता है, उस पर IS कोड भी लिखा होगा कि IS कोड 2185, कौन सा, IS कोड 2185 पार्ट 3, मतलब 2185 भी लिखा होगा, तो वहाँ पे होता है। देखो इसमें होता है क्या, जितनी डेंसिटी बढ़ती जाती है ना इसकी डबल ब्लॉक की, तो स्ट्रेंथ वैसे ही ज़्यादा होती जाती है, ये याद रखना। तो यही चीज़ है। अभी मैं बात करने वाला हूँ, जो लोगों के क्वेश्चन होता है कि हम डबल ब्लॉक यूज़ कर ले, आपने फ़ायदे बहुत बता दिए, नुकसान काफ़ी होते हैं। इसमें क्रैक आ जाता है। एक क्रैक कैसे आता है, ये चीज़ जानना पड़ेगी ना आपको, क्यों आता है। वो उसमें कोई लिखा नहीं है कि अपने आप क्रैक आएगा ही आएगा। डबल ब्लॉक में कभी क्रैक नहीं आएगा अगर उसको सही से यूज़ करोगे, सही से कंस्ट्रक्ट करोगे। अगर ब्रिक को भी सही से यूज़ नहीं करोगे तो उसमें भी क्रैक आ जाता है। मैं समझाता हूँ इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले समझो, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना डबल ब्लॉक की, ग्रेड 1 पकड़ लेते हैं, 4 मेगापास्कल उसकी स्ट्रेंथ है, तो उतना ही कम उसका ड्राई श्रिंकेज हो जाता है। मतलब आजकल जो डबल ब्लॉक हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ 4 मेगापास्कल है, 5 मेगापास्कल है, तो ड्राई श्रिंकेज कम होती जा रही है। मतलब मैक्सिमम 0.05% रख सकते हैं आजकल जो ड्राई श्रिंकेज। एक रीज़न है, क्योंकि कोई भी मटेरियल ले लो यार, अगर हम सीमेंट ही जो जिसमें सीमेंट होगा उसमें श्रिंकेज होगी। कंक्रीट हो गया या ब्रिक में हम मोटार यूज़ करें उसमें भी श्रिंकेज होती है। ये दिक्कत है इसमें, लेकिन इसको कम कर सकते हैं कैसे। देखो, जब भी डबल ब्लॉक बनता है ना, तो उसमें 25% मॉइस्चर होता है। जब वो बन के बाहर आता है उस दिन उसमें वो गीला होता है। अगर तभी के 1-2 दिन के बाद उसको यूज़ कर दोगे तो दिक्कत आएगी, वहाँ क्रैक आएगा ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको डबल ब्लॉक लेना है तो वो 1 हफ्ता कम से कम पुराना होना चाहिए। ये आपको को मतलब, क्योंकि उसका बैच नंबर होता है, तो आपको कंपनी जहाँ से भी लेना है तो एक तो पहले जेन्युइन बंदे से लेना है, जो मैं आगे कंपनी बताता हूँ किस किस कंपनी का लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेन्युइन बंदे से लेना है जो आपको पूरा नॉलेज दे कि ये कितना पुराना है, ठीक है। एक नया ब्लॉक कभी यूज़ मत करना कि आज फैक्ट्री से बना दूसरे दिन उसको अपनी साइट पे यूज़ कर रहे हो। एक काफ़ी कंपनीज करती हैं जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, बनते जाते हैं निकलते जाते हैं। तो आपको एक चीज़ तो ये करनी है, तो उससे कुछ परसेंट आपके क्रैक्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, कभी भी आपकी जो दीवार होती है ना, वो 15 से 16 फीट ज़्यादा नहीं रखनी है। मतलब 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 15 से 16 फुट होना चाहिए। अगर 15 से 16 फुट से ज़्यादा है, अगर आपको स्पान ज़्यादा चाहिए,
तो बीच में एक एक्सपेंशन जॉइंट दे दो, एक मुलिन होता है जहाँ छोटा सा कॉलम खड़ा कर दो या पाइप खड़ी कर, मतलब आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए दो कॉलम के बीच 15 से 16 फीट होगा, तो वहां क्रैक के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। दो रीजन ये हो गए क्रैक्स को कम करने के। ये चीज अगर ब्रिक में भी अच्छे से नहीं करोगे, नई ब्रिक यूज कर दोगे, उसमें क्रैक आ जाएंगे। अगर ज्यादा स्पैन होगा वहां क्रैक आ जाएगा, वहां भी आते हैं, ये मैं चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको हमेशा जो आपका आपने WC ब्लॉक कर रहे हो, हमें क्या करना होता है, कंक्रीट का बैंड प्रोवाइड करना होता है। मतलब हर 3 फीट पे, जैसे हमारा 1500 में होता है जहां खिड़की आएगी हमारा, वहां पे कंक्रीट बैंड देना होता है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, मतलब आपको लगा लो 4 इंच उसकी डेप्थ रखनी है, बीच में 8 का सरिया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सरिया का कुछ लेना देनी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन और कंट्रक्शन के लिए, क्योंकि इनकेस क्रैक्स आने वाले हैं। तो हमें कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है, 2-8 के सरिये लो, कॉलम में दे दो, कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर दिया, और 7 फुट पे हमें लिंटल देना ही देना होता है। तो अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे तो आपके WC ब्लॉक में क्रैक नहीं आएंगे। और क्रैक कहाँ आते हैं, जहाँ ये चीजें नहीं की जाती। तो उसमें क्या मिथ, उसमें तो अगर ब्रिक होगी तो ब्रिक में भी आ जाएंगे। ये मिथ पकड़ ली है, मतलब सही तरीके से WC ब्लॉक को लोग यूज नहीं करते हैं और उनके माइंड में ये बैठ गया कि ये गलत चीज है। ये बहुत बड़ी वो है। और क्रैक रोकने का एक और तरीका होता है, जब हम कर रहे होते हैं, मतलब WC ब्लॉक यूज कर रहे हैं, हम करते करते ऊपर पहुंच के हमारा जो बीम होता है वहां हमारा गैप बचता है। आप हमेशा देखना, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन पे काम किया है साइड पे, उनको पता है WC ब्लॉक लगाते गए ऊपर गैप बच रहा है 10 mm का, 15 mm, 20 mm का, इतना गैप हमारा बचता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, वो जब आपका गैप बचता है उसमें आपको प्रॉपर नीचे से पूरा प्लान करके चलना कि हमें इतने ब्लॉक लगाएंगे पहले, क्योंकि ब्लॉक का हमारा साइज क्या होता है, डिफरेंट साइज के आपको आते हैं, हर एक डेप्थ का मिल जाएगा, हर एक विड्थ का मिल जाएगा। तो आपको अगर कितना 100 mm का डेप्थ का आपने यूज करे, 100 mm, 3 मीटर हाइट है उसकी, तो आपको उतना डिसाइड करके चलना है। बीच में कंक्रीट बैंड की आप डेप्थ ज़्यादा कर दो या लिंटल की डेप्थ ज़्यादा कर दो, आपको इस हिसाब से चलना है कि ऊपर जो आपकी गैप बचे वो कितना बचे, 10 mm, मतलब 10 mm भी नहीं, 10 mm से कम गैप बचना चाहिए। जब 10 mm से कम गैप बचेगा तो उसमें आपको क्या करना है, एग्रीगेट के छोटे छोटे पीस, मतलब 6 या 8 mm का एग्रीगेट लेना है, 150 के सेंटर से बीच में घुसा देना है, अच्छे से घुसाना है कि प्रॉपर पैक हो जाए। जब अच्छे से घुसा दिया और फिर उसमें मोटार भर दो, फिलिंग कर दो, मोटार डाल दी, तो आपकी जो बीम, क्या ये क्रैक क्यों आता है WC ब्लॉक में या ब्रिक में दीवारों पे, ये होता है कि हमारा, और इधर एक चीज समझना, ब्रिक में इसलिए क्रैक आना बच जाता है क्योंकि वहां हमारा गैप होता है। मोटार जब हमने 10 से 12 mm प्रोवाइड की होती है, मोटार की उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, और जब ऊपर से लोड बैठता है, कॉलम हमारा जो बीम होता है उसमें सेटलमेंट होती ही होती है, क्योंकि बीच से हमें उससे कैम्बर प्रोवाइड किया होता है, किसको, बीम को, और वो थोड़े टाइम बाद सेटल होगा तो वो लोड किस पे आएगा, ब्रिक पे। तो ब्रिक के अंदर जो मोटार होती है वो थोड़ी पैक प्रॉपर से नहीं होती, तो वो बैठेगा, इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, वो प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन WC ब्लॉक में इतना गैप नहीं होता, तो जब वो बैठेगा तो इसमें क्रैक क्रिएट हो जाता है। क्लियर, जब इसमें क्रैक क्रिएट हो जाएगा तो वो सामने दिखता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब 6-8 mm की आपने एग्रीगेट प्रोवाइड किया, जब वो बैठेगा, वो प्रॉपर से प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपके WC ब्लॉक में क्रैक नहीं आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। एक बॉन्ड बीम प्रोवाइड करना है आपको, ऊपर कपची गिट्टी प्रोवाइड करनी है 150 mm पे, फिर इसको फिल कर देना है, और आपके घर में क्रैक नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, जहाँ भी बॉन्ड हमारी होती है, बीम और WC ब्लॉक की बॉन्ड है, कंक्रीट और उसकी, जहाँ कॉलम और WC ब्लॉक की बॉन्ड है, वहाँ पे चिकन मैश, मुर्गा जाली प्रोवाइड करनी ही करनी है प्लास्टर से पहले। दोनों पे क्या करो, 2-2 इंच या 3-3 इंच चिकन मैश लगा लो, उसके ऊपर प्लास्टर करो, फिर भी आपके घर में क्रैक्स नहीं दिखेंगे। ये चीज़ भी है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, जब भी आपको WC ब्लॉक यूज़ करने, तो जो रेडी मिक्स मोटार आती है, वो ये बोला जाता है कि वो महंगी होती है, नहीं, प्रॉपर खर्चा पड़ता है दोनों का। जो खुद से मोटार बनाओगे, रेशो बनाओगे, भले एक रेशो 4 की बनाओगे, तो जो बाहर से आएगी वो फाइन होगी, मतलब बहुत रेडी, उसमें पानी डालना है और चिपका देना है, वो कम भी यूज़ होती है और सही भी होती है, प्रॉपर सेम खर्चा पड़ता है। तो मैं बोलूँगा WC ब्लॉक को जो केमिकल बोला जाता है या रेडी मिक्स मोटार आती है, उससे लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। जब ये वाली सैंड यूज़ करोगे, पहले सैंड को छानो, उसका गंद पड़ेगा, फिर सीमेंट डालो, फिर बनाओ, फिर डालो, उसमें सीधा पानी डाला और लगा दिया, काम भी जल्दी होता है, लेबर भी बचती है और सेम खर्चा बढ़ता है। तो अगर वो मोटार यूज़ करते हो
तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस दूसरी मोटार को हमें क्यूरिंग करना पड़ेगा, क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्रैक आ जाएंगे। उस मोटार को आपको केमिकल को क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। हमेशा ग्रेड 1 का ही आपको AAC ब्लॉक यूज़ करना है। और कंपनी अगर मैं बता दूं, बिरला एयरकॉन याद रखना, इस कंपनी का AAC ब्लॉक मिलता है, आप ये ले लो। गोदरेज कंस्ट्रक्शन का मिलता है, आप ये ले लो। जेके लक्ष्मी का AAC ब्लॉक मिलता है, आप वो लगा लो। मैगी क्रीट हो गया, इकोरेक्स हो गया और मैप क्रीट हो गया। तो इन कंपनीज के आपको AAC ब्लॉक मिलते हैं, यूज़ करो। बाकी देखो जो छोटे छोटे प्लांट हैं तो वो किस तरीके से रेशियो रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, तो उधर आइडिया नहीं होता। लेकिन प्रॉपर यहाँ इनका आपको बैच नंबर, इनके सर्टिफिकेट, इनकी स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। तो इनको अगर AAC ब्लॉक को यूज़ करते हो तो आप एक योगदान दे रहे हो अपने इंडिया के लिए, अपने नेशन के लिए, कि आप इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करने जा रहे हो जिसमें सब चीज़ें बेस्ट है। बस आपको यूज़ करने की तरीका नहीं आ रहा, तो इस वजह से वो बदनाम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, मेरे ख्याल में AAC ब्लॉक अपने घर में यूज़ करो। और मैं तो ये कहूँगा, लेकिन छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन रहेगी, अगर एक छोटा घर बन रहा है 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, उधर महंगा AAC ब्लॉक थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर बड़े बड़े फ्लैट हैं, आपका डबल स्टोरी या 3 स्टोरी का घर है, तो वहाँ आपको AAC ब्लॉक यूज़ करो तो आपको वो सस्ता, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो ये अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत चीज़ें बतानी थी आपको, लेकिन इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कमेंट करना, और अगर और जानना चाहते हो इसके बारे में, हम वीडियो ले आऊँगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना।